हाय प्रिय अभ्यर्थियों या राजस्थानी सहकारी वर्तमान जो भर्ती आई हुई है 17 जुलाई को, जिसका पेपर है, एडमिट कार्ड डल चुके हैं, उसको देने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेषता है। ठीक है, उनके लिए देखा कि हाल ही में 20% सहकारी अधिनियम 2001 और राजस्थान सहकारी अधिनियम 2003 के आएंगे। ठीक है, 20% बहुत बढ़िया महत्व अपने आप में रखेंगे। अब बच्चे उनको पढ़ने बैठे क्योंकि टाइमिंग दिया नहीं है, बिल्कुल जस्ट एकदम से क्या है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उनके लिए मैं आपको सीधी सी बात है कि 298 पृष्ठ का आपका राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 है। अब उसको पढ़ने बैठोगे तो लगा लो कितने दिन लगेंगे, इसलिए आपके लिए मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो आराम से इन प्रश्नों को पढ़ो और पढ़कर क्या हो, एग्जाम हॉल में बैठो, आपको 100% क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपन पहले ही प्रश्न से। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति करने हेतु वेतन में से कटौती के दावे संविधान के किस अनुच्छेद में लागू नहीं होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखने की बात है कि सहकारिता की जो भी कटौती होती है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद 366। विशेष ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि यानी कि कोई भी सरकारी कार्य होता है, यानी कि या तो रेलवे लाइन डल रही है, या तो क्या डल रही है, रेलवे लाइन, या कोई बिजली का तार जा रहा है, या फिर कोई ना कोई NH यानी कि हाईवे, नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो ये सब किसमें, अनुच्छेद 366 में। और 366 के जब काम होते हैं तो इसमें सहकारी सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। तो पहला प्रश्न, कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति करने हेतु वेतन में से कटौती के दावे संविधान के किस अनुच्छेद में लागू नहीं होंगे, तो अनुच्छेद 366 ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 2, सहकारी सोसाइटियों की राज्य सहायता एक्ट 2001 के कौन से अध्याय में है। ध्यान रखना है कि सहकारी सोसाइटी, एक सबसे पहली बात तो एक किसका विषय है भाई, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का जब विषय है तो विशेष ध्यान रखने की बात ये हो गई कि इसमें 7वें अध्याय में इसको सहायता भी कौन करता है, राज्य सहायता करेगी। तो सीधी सी बात कि सहकारी सोसाइटियों की राज्य सहायता एक्ट 2001 के कौन से अध्याय में है, तो 7वें अध्याय में यह बात स्पष्टतः लिखी हुई है कि सहकारी सोसाइटियों को सहायता कौन पहुंचाएगा, राज्य सरकार पहुंचाएगी। प्रश्न नंबर 3, सहकारी सदस्य योग्यता संबंधी तथ्य कि आप सहकारिता में सदस्यता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी के लिए अनिवार्य होती है। उसकी उम्र 18 वर्ष हो, ध्यान रखना भाई, 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता है, ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा वो इसका सदस्य होगा। सोसाइटी में सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक हो, और ऐसा व्यक्ति हो कि जो इनकी सेवाओं के प्रति क्या हो, तत्पर हो। ऐसा भी व्यक्ति नहीं जो तत्पर नहीं हो। वह स्वस्थ हो, और ऐसे व्यक्ति को भी नहीं कि कोई अस्वस्थ व्यक्ति को क्या बना दें, सहकारी सदस्य बना दें। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है कि सोसाइटी बैठक व्यतिक्रम की अनुपालना अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी करे तो रजिस्ट्रार कितने रुपये का शास्ति अधिरोपित दंड रखेगा। मोस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये समझो आ ही गया एग्जाम में। ठीक है, तो सोसाइटी की नियमित क्या होती है, हर वर्ष में बैठक होती है, लेकिन अगर ऐसी बैठकों में अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करता है, यानी कि उसके क्रम को बिगाड़ता है, तो उस पर रजिस्ट्रार कितने रुपये का, 1000 रुपये का दंड रखेगा, यानी कि शास्ति अधिरोपित रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक अधिकतम कितने दिनों के भीतर बुलाई जाए। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, और इमरजेंसी हो जाती है तो विशेष बैठक, और विशेष बैठक जब होती है तो अधिकारी को 30 दिन के अंदर अंदर तो क्या ले लेनी होती है, बैठक, क्योंकि आप भी जानते हैं 5 दिन में 6 दिन में कोई इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि सबके पास सूचनाएं संप्रेषित की जाती है। तो सीधी सी बात है, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट, सरकारी संस्थाओं में निर्वाचक नामावली का कार्य किया जाता है, यानी कि उसके चुनाव और चुनाव की सूची कौन तैयार करता है, तो ये भी बहुत ही मस्ट प्रश्न है, जिसका काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत सरकार कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करती, न ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 7, सोसाइटी का व्यष्टिक सदस्य, कोई भी सोसाइटी का व्यष्टिक सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का अधिकतम कितने भाग का शेयर धारण कर सकता है। यानी कि आप उसमें पूंजी लगा दी तो उसका शेयर का कितना भाग होना चाहिए, कम से कम 5वां भाग, इतना ही भाग आपको जरूरी है। ये भी एक क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्वाचन संबंधी कर्तव्य सोसाइटी एक्ट 2001 की कौन सी धारा में है, कि सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसके निर्वाचन संबंधी जो कर्तव्य हैं वो अपनी धारा नंबर कितने में है, 35 में। ध्यान रखना है कौन सी धारा में है भाई, धारा नंबर 35। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान कृषि ऋण या अवमुक्ति अधिनियम कब आया। पहली बार कृषि ऋण और अवमुक्ति अधिनियम आया था वर्ष 1957। ये भी मोस्ट प्रश्न है अपने लिए कि राजस्थान कृषि ऋण या अवमुक्ति अधिनियम कब आया, वर्ष 1957।
प्रश्न नंबर 10, राजस्थान जोत अधिनियम कब बनाया गया? यानी कि पहली बार जोत, जो जोतों का कार्य है, जोत आकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सीमांत आकार, ठीक है, सीमांत आकार होता है, लघु जोत होती है, दीर्घ जोत होती है, ये सब किसकी जोत के आकार? ये कब आए? वर्ष 1954 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? कि पहली बार जमीन के रजिस्ट्री का जो अधिनियम नियम वो कब आया था? वर्ष 1908 में। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। उस समय कौन थे? अंग्रेज थे। कौन चल रहा था? लॉर्ड, यानी कि किसका था? मार्ले मिंटो का काम था, ठीक है। उस समय कौन थे? वायसराय चल रहे थे, मार्ले मिंटो, जिसने 1909 का जो शासन अधिनियम दिया उससे पहले ही कौन सा आ गया था? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पारित हो चुका था। आज इतना ही प्रश्न, अगली वीडियो मैं जल्द ही आपको जारी करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने लिए क्या करें, फ़ायदा उठाएं।